हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं हूं गोविंद और आप देख रहे हैं डिजिटल आर्ट विद गोविंद। ये वीडियो 4th क्लास है। इसके पहले वाले जो 3 क्लासेस का वीडियो है ऑलरेडी अपलोडेड है। उसको अगर आपने नहीं देखा है वो देख लेना, क्योंकि अभी जो सीरीज चल रहा है ना, ये फ्री फोटोशॉप कोर्सेज का सीरीज चल रहा है, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। क्योंकि इसमें मैं प्रैक्टिकली एक एक चीज़ें बताने वाला हूँ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, वही मैं बताने वाला हूँ। क्योंकि मैं बाय प्रोफेशनली ग्राफिक डिज़ाइनिंग करता हूँ, तो वो मैं कैसे करता हूँ, फोटोशॉप पे कैसे काम करता हूँ, कैसे यूजेस करता हूँ, वो सारी चीज़ें मैं आपको शेयर करने वाला हूँ। और इस कोर्स में मैं शेयर कर रहा हूँ स्टार्टिंग से लेके अब तक। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लेना। और पिछला वीडियो आपने देखा होगा, उसमें आपको कोई क्वेरी होगी तो आप कमेंट बॉक्स में बताओ। नेक्स्ट वीडियो में उस क्वेरी को हम सॉल्व करेंगे। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो नेक्स्ट टूल हम जानेंगे इस वीडियो में, मैजिक वेन टूल, जो कि बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग टूल है और काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है डिज़ाइनर को एक बैकग्राउंड रिमूव करने में। और कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, क्या क्या हेल्प होता है इस टूल से, आगे देखते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं इस टूल पे। इस टूल का नाम है, इसमें 2 टूल्स है बेसिकली, एक क्विक सिलेक्शन टूल है और एक मैजिक वेन टूल है। क्विक सिलेक्शन टूल का काम है कि जो भी एरिया सिमिलर है, सिमिलर कलर है ना, उसको ये सेलेक्ट करता है। जैसे मैं इस एरिया में, यहाँ पे बैकग्राउंड जो एरिया है ये थोड़ा सा ब्लर है, तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ, है ना, आप देखोगे क्लिक करता हूँ तो ये ऐसे सेलेक्ट करता है। लेकिन हमें इस एरिया को ऐसे सेलेक्ट करना है तो हमें ब्रश की तरह टूल को चलाना पड़ेगा, जैसे इस तरह से हमें चलाना पड़ेगा। और जो सिमिलर इसको दिखता है उस एरिया को ये कैप्चर करता है। आप देखोगे ये सिमिलर दिख रहा है, ठीक है। सिमिलर मतलब कि थोड़ा ब्लर है सारी चीज़ें, और उसके बाद जो सब्जेक्ट है अपना ये शार्प है, तो जो भी ब्लर एरिया है ना, उस ब्लर एरिया को ये सेलेक्ट कर रहा है, ठीक है। अब इसमें जो ऑप्शन बार है, ऊपर देखोगे आप ऑप्शन जो पैनल है, इसमें जो 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। इस 3 ऑप्शन का क्या क्या काम है, जैसे ये फर्स्ट ऑप्शन का जो काम है, ये जस्ट एक सिलेक्शन बनाता है, ठीक है। आप फिर से इसके ऊपर क्लिक करोगे उसी टूल को लिए हुए, ठीक है, इस टूल को लिए हुए आप सेलेक्ट करोगे तो क्या होगा कि ये मूव करेगा। मतलब जैसे हमने मार्केट टूल और पॉलीगॉन टूल में जो समझा था कि जो भी सिलेक्शन बनता है वो फर्स्ट वाला टूल से ये मूव करता है, सिलेक्शन को मूव करता है कि आपको एडजस्ट करना है तो आप एडजस्ट कर सकते हैं, राइट। इसके अलावा जो सेकंड वाला है वो प्लस है। जैसे मान के चलो आपने एक सिलेक्शन बना लिया, ठीक है, इस एरिया में सिलेक्शन बना लिया, इतना सिलेक्शन बन गया, आपको और ऐड करना है, ठीक है, आपको और ऐड करना है तो देखो यहाँ पे प्लस दिया हुआ है इसमें, है ना, ऐड टू सिलेक्शन लिखा भी है। और यहाँ पे इसके सर्कल के अंदर आप देखोगे प्लस का साइन भी आ रहा है, तो आपका ये प्लस हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, राइट। अगर आपको लगता है कि ये एक्स्ट्रा सेलेक्ट हो गया है, आपको और कम करना है, तो ये जो माइनस वाला है इसको आप सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से मूव करेंगे तो देखो माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये भी सेम उसी तरह है जैसे पॉलीगॉन टूल और मार्केट टूल था। इसमें जो नेक्स्ट फीचर है आप देखेंगे, यहाँ पे जो ये नेक्स्ट फीचर है, इससे साइज़ कम ज़्यादा होता है। ये जो ब्रश का साइज़ है इससे कम ज़्यादा होता है, आप देखोगे जैसे बढ़ाऊंगा मैं साइज कम ज़्यादा होता है। उसके अकॉर्डिंग आपका बहुत बड़ा एरिया है तो उस बड़े एरिया के लिए आप ब्रश का साइज़ बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं छोटे एरिया के लिए, राइट। यहाँ पे हार्डनेस है, मतलब जैसे हमने इसमें देखा था कि जो एजेस था, हमने जो फेदर बढ़ाया था उसका जो एज है वो सॉफ्ट हो गया था, और हमने जो फेदर कम किया था तो उसका जो एज है वो हार्ड हो गया था। ठीक वैसे ही यहाँ पे हार्डनेस है, ठीक है, वो भी काम करता है, तो इसका हम इतना यूज़ करते नहीं हैं। इसके अलावा साइज़ में जो कीबोर्ड में ब्रैकेट टैब है, बटन है, उससे भी हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे राइट वाले से बढ़ा सकते हैं, लेफ़्ट वाले से घटा सकते हैं। जहाँ बड़ा एरिया है उसके लिए बड़ा कर सकते हैं, जहाँ छोटा है उसके लिए छोटा कर सकते हैं। नेक्स्ट जो ऑप्शन है ये उतना यूज़ नहीं होता है, मतलब बहुत ज़्यादा मैं उसको यूज़ करता नहीं हूँ। मैंने पहले भी कहा था मैं बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाऊँगा, जो यूजेस की चीज़ें हैं वही बताऊँगा ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। नेक्स्ट ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ये जो सेलेक्ट सब्जेक्ट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपका जो इमेज है और जो आपका सब्जेक्ट है उसको आपको आसानी से सेलेक्ट करना है, मतलब आपको कोई ब्रश चलानी नहीं पड़ेगी, ब्रश का कहीं क्लिक नहीं करना पड़ेगा, जस्ट आपको एक क्लिक करना पड़ेगा सब्जेक्ट पे। इमेज आपका सिलेक्शन यहाँ पे बना हुआ है, इस सेलेक्ट सब्जेक्ट को आप क्लिक करोगे, ठीक है, तो देखो क्या होता है, यहाँ पे जो सब्जेक्ट है आपका वो सेलेक्ट हो जाएगा। मतलब जो बैकग्राउंड है और जो बैकग्राउंड के अलावा जहाँ शार्प एरिया दिखा, जहाँ तक जैसे बैकग्राउंड ब्लर है, ठीक है, तो इसका जो ब्लरनेस जहाँ जहाँ दिख रहा है उस ब्लरनेस को ही कैप्चर करेगा, अदरवाइज़ जहाँ से अलग हो रहा है वो सेलेक्ट नहीं करेगा। जैसे आप देखो यहाँ पे मज़ेदार चीज़ है, कितना आसानी से इसने
आराम से सब्जेक्ट जो है उसको सेलेक्ट कर लिया। प्रॉब्लम यहाँ पे हुई कि देखो ये फ़ोटोशॉप पकड़ नहीं पाया, यहाँ पे मर्ज है, ठीक है। ये जो सब्जेक्ट है और इसका जो बैकग्राउंड है यहाँ पे ब्लर है, तो ये मर्ज है, ठीक है। इसलिए ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाया यहाँ पे, राइट, इसलिए सिलेक्शन बना नहीं पाया। तो इसके लिए हम यहाँ से यहाँ पे पॉलीगॉन टूल लेके यहाँ पे माइनस कर सकते हैं सिलेक्शन, है ना, ठीक है। सिलेक्शन को यहाँ पे ऐसे माइनस कर दिया, राइट, हमारा परफेक्ट हो गया, सिलेक्शन बन गया सब्जेक्ट का। अब हम जस्ट करेंगे कंट्रोल जे, तो अब देखो यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट है वो निकल के बाहर आ जाएगा। अब हम एक प्लेन बैकग्राउंड दे देते हैं ताकि आपको समझ में आएगा। यहाँ पे एक मैं प्लेन बैकग्राउंड दे दे रहा हूँ, देखो एकदम शार्प एज, है ना कमाल की चीज़, ठीक है। तो इसका बेनिफिट ये है, तो इसमें यही फीचर है, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम मैजिक वेन टूल पे, वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसमें हम चलते हैं, अब यहाँ पे जो ऑप्शन बार है ऊपर देखोगे आप, ठीक वैसे ही सेम ऑप्शन दिया है जैसे पॉलीगॉन टूल और मार्केट टूल में था, ठीक है। ये 4 ऑप्शन ऐसे दिए हैं, जैसे सिलेक्शन यहाँ से बनता है और यहाँ से ऐड होता है, जो भी हम सिलेक्शन पहले से बनाए होते हैं उसके अलावा ऐड होता है। 3rd नंबर में माइनस होता है। 4th में जो एरिया हमें सेलेक्ट करना है जहाँ क्लिक करेंगे वही रहेगा, बाकी सब हट जाएगा। तो इसका बहुत डिटेल में हम नहीं जाएंगे क्योंकि ऑलरेडी हमने बात कर लिया है पिछले क्लास में, 2 क्लास में बात कर लिया है। मार्केट टूल के बारे में वही ऑप्शन है और पॉलीगॉन के टूल के बारे में वही ऑप्शन है। तो यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है, ये पॉइंट सैंपल है, इसका ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। एक्चुअली कुछ ऑप्शंस ऐसे एडोबी दे देता है जिसको चाहे तो आप यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज़ उसको यूज़ नहीं भी किया तो आपका अच्छा काम बन जाएगा, ठीक है। तो मैं ज़्यादातर इसको यूज़ नहीं करता हूँ। इसमें एक चीज़ें हैं इसको यूज़ करता हूँ मैं, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये टॉलरेंस वाला है, ठीक है। ये कैसे यूज़ होता है, अब जैसे मान के चलो आपका मैजिक वेन टूल सेलेक्टेड है और यहाँ पे इस एरिया पे कहीं भी आप सेलेक्ट कर रहे हो, ठीक है, एक क्लिक कर रहे हो, आपका ये बैकग्राउंड सेलेक्टेड होना चाहिए इमेज, यहाँ पे क्लिक कर रहे हो तो इस तरह से आ रहा है, ठीक है। अभी आपका टॉलरेंस कितना है, 20% है और आपका जो सिलेक्शन बना है वो इस तरह से बना है, यानी कि जो बहुत ज़्यादा क्लोज कलर है ना, कलर का जो फ्रीक्वेंसी है, जो कलर बहुत ज़्यादा क्लोजेस्ट है, एक तरह से दिखता है, उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा है। अब मैं टॉलरेंस अगर बढ़ाता हूँ यहाँ पे, मान लो 30% करता हूँ, तो यहाँ पे जो सिलेक्शन है, अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पे जो एरिया है सिलेक्शन का वो बढ़ जाएगा। मतलब इसको जो बहुत ज़्यादा सिमिलर एकदम क्लोजेस्ट कलर था उससे थोड़ा और अलग, जैसे मान लो कि येलो है और रेडिश येलो है, ठीक है, तो उसको भी सेलेक्ट कर लेगा। कलर का जो सिमिलैरिटी है बहुत ज़्यादा क्लोज भी नहीं है तो भी सेलेक्ट कर लेगा। जैसे जैसे टॉलरेंस बढ़ाएंगे आप, जैसे 50% अगर आप करते हैं, ठीक है, तो 50% करने के बाद अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो और ज़्यादा फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी इसके सिलेक्शन की, जैसे कलर का और भी ज़्यादा रेंज बढ़ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप और ज़्यादा करते हैं, मान लो 70 कर लेते हो आप, ठीक है। 70 करने के बाद फिर आप डिसेलेक्ट करते हो, कंट्रोल डी से डिसेलेक्ट होता है यहाँ पे, और यहाँ पे आप सेलेक्ट करते हो तो देखो और ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे वही चीज़ें हैं जो आपको ऐड करना है, तो इसको लेके आप ऐड करेंगे। ये जहाँ सिलेक्शन नहीं बना है और इस वाले ऑप्शन को चूज़ किया आपने और सेलेक्ट करेंगे तो आपका सिलेक्शन बन जाएगा। और यहाँ पे आप देखेंगे कि जो इससे सिमिलर कलर है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे टॉलरेंस बढ़ा दिया है मैंने, तो जो भी उसके कलर का सिमिलरिटी है वो और भी ज़्यादा उसको सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है। इसके अलावा अब हम नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं। तो मतलब टॉलरेंस का यही काम है कि जो भी कलर का रेंज है, सिमिलैरिटी है, वो और बढ़ा देता है, मतलब थोड़ा और डिफरेंस कलर होगा तो भी सेलेक्ट कर लेगा उसको, ठीक है। इसके अलावा अब हम चलते हैं नेक्स्ट वाला जो ऑप्शन है, ये एंटी एलियास, इसका उतना यूज़ नहीं है, हम यूज़ नहीं करते, मतलब है इसका यूज़ है लेकिन हम उतना समझेंगे नहीं, बहुत डीप में नहीं जाएंगे, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट वाला चीज़ नहीं देखेंगे। नेक्स्ट है कॉन्टिजियस, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी ये टिक है, इसके लिए हम दूसरे इमेज पे चलते हैं। जैसे ये वाला इमेज है हमारे पास, ठीक है, और हमने ये वाला अभी टिक किया है कॉन्टिजियस को, और हमारा जो टॉलरेंस है ये 70 है, चलो इसको 50 कर लेते हैं, ठीक है। अब हम ये जो वाइट एरिया है इसको हम सेलेक्ट करते हैं, राइट, इसको सिलेक्शन बनाया। अब देखो जो भी इस वाइट के टच में है, वाइट के टच में वाइट है, मतलब जो वाइट कलर इसके टच में है उसको सेलेक्ट करेगा। जैसे मैं आपको क्लोज करके दिखाता हूँ कि यहाँ पे देखो ये वाइट जो एरिया है ये क्लोजेस्ट है, जहाँ यहाँ पे ब्रेक किया, मतलब ये जो
लीफ का जो ये ब्रांच है यहाँ आया, ब्रेक कर दिया तो इधर सिलेक्शन नहीं बनाया। लीफ आया यहाँ पे सेलेक्ट किया है क्योंकि देखो यहाँ पे टच है, ठीक है, ये वाइट टच है तो इसने सिलेक्शन बनाया। इस एरिया में ज़रा सा भी कहीं से भी वाइट का टच नहीं है ना, टच नहीं किया है, ब्रेक है तो इसको सिलेक्शन नहीं बनाया। ठीक वैसे ही इधर सिलेक्शन नहीं बनाया क्योंकि इधर वाइट का टच नहीं है। वैसे ही इधर भी सेम चीज़ें हैं। अब इसको हम अनटिक करके, ये जो कॉन्टिजियस है अनटिक करके तब सिलेक्शन बनाते हैं। तब देखो क्या होता है कि ये जो एरिया है, आप देखो मैंने सेलेक्ट किया वाइट एरिया को, तो जहाँ जहाँ वाइट एरिया है चाहे वो टच में हो या नहीं हो तो भी सेलेक्ट कर लेगा। अगर प्लेन दिखेगा तो उसको वाइट एरिया, जैसे यहाँ पे टच पे था यहाँ सिलेक्शन बनाया था, यहाँ नहीं बनाया था, लेकिन अभी देखो प्लेन वाइट दिख रहा है, उसे अंदर भी सिलेक्शन बना लिया। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि आपको बार बार अंदर जाके ऐसे प्लस नहीं करना पड़ेगा, ऐड नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। ये एक अच्छा एक ऑप्शन है, ठीक है। तो ये है इसका वर्क। अब इसमें भी आपका क्या है कि आपने बैकग्राउंड को सेलेक्ट किया ना, आपको चाहिए सब्जेक्ट का, आपको एक अलग पीएनजी चाहिए, बैकग्राउंड रिमूव करना है। तो यहाँ पे आप सेलेक्ट में जाएंगे, सेलेक्ट में जाके यहाँ पे आप जाएंगे इन्वर्स में, ठीक है, ये फोर्थ ऑप्शन इसका। इन्वर्स में जाएंगे तो आपका क्या होगा कि जितने भी सब्जेक्ट वाले एरिया है, जैसे लीफ है या ब्रांच है, वो सिलेक्शन बन जाएगा, बैकग्राउंड छूट जाएगा। तो अभी हम इसको कंट्रोल जे करते हैं तो देखो हमारा जो बैकग्राउंड है वो हट गया है वाइट। हम इसमें एक बैकग्राउंड लगाते हैं, यहाँ पे बैकग्राउंड लगाते हैं तो देखो हमारा जो लीफ है ब्रांच है वो सिलेक्शन बना था वो कॉपी हुआ है, बाकी बैकग्राउंड हट गया है। तो ये है इसका बेनिफिट। यहाँ पे इसमें भी अब जैसे ये वाला सब्जेक्ट सेलेक्ट सब्जेक्ट, इसमें भी ऑप्शन दिया हुआ है, तो सेम थिंग्स है। यहाँ भी आप जाएंगे तो इसमें आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो डायरेक्टली आपका जो सब्जेक्ट है उसको सेलेक्ट कर लेगा, ताकि आपको ज़्यादा, आपको अगर ऐसा इमेज दिखता है शार्प वाला तो आपको बार बार ऐसे क्लिक करके शार्प करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आराम से आप सेलेक्ट कर लोगे। देखो सिलेक्शन बन गया, इसका कॉपी बना सकते हो आराम से, ठीक है। अब ये सेलेक्ट मास्क है तो आप मास्क कर सकते हो, सिलेक्शन बना है, इसका मास्क बन जाएगा। देखो मतलब वही चीज़ है कि अब इसको ओके करोगे ना, अलग अलग चीज़ें हैं इसमें, ब्लैक रखना चाहो ब्लैक हो जाएगा, बैकग्राउंड हटाना चाहो बैकग्राउंड हट जाएगा, एज सॉफ्ट करना है सॉफ्ट हो जाएगा, रेडियस बढ़ाना है रेडियस बढ़ जाएगा, स्मार्ट रेडियस, स्मूथ करना है एज को तो यहाँ से अगर स्मूथनेस बढ़ाओगे तो आपका स्मूथ हो जाएगा। फेदर जैसे हमने मार्केट टूल में देखा था, यहाँ पे फेदर हमने बढ़ाया तो ये सॉफ्ट हो गया। तो इस तरह से आप आराम से अच्छे से एक बढ़िया सा इमेज निकाल सकते हैं, बहुत ही आसान से, ठीक है। वहाँ पे इमेज सेलेक्ट किया, वहाँ पे सब्जेक्ट सेलेक्ट किया, सब्जेक्ट निकल गया, बैकग्राउंड हट गया, और यहाँ से यहाँ से आके आप फेदर बढ़ा दो, बस हो गया आपका, ओके कर दो तो मास्क बन जाता है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे क्यों नहीं बना, क्योंकि हमारा जो बैकग्राउंड है वो लॉक है, ठीक है। तो इस तरह से आप वर्क कर सकते हैं इस पर, और इसका भी आप एक कॉपी करेंगे, बैकग्राउंड हट जाएगा और हमारा जो सब्जेक्ट है वो आ जाएगा यहाँ, ठीक है। देखो सेम चीज़ें हैं। तो ये है मैजिक पेन टूल और क्विक सिलेक्शन टूल का वर्क। काफ़ी अच्छा वर्क है, ये काफ़ी इजी कर देता है आपके वर्क को। सो इसमें अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर पूछना। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना। क्लास कितना हेल्पफुल हो रहा है आपके लिए कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। बाकी और भी अपने फ्रेंड्स को शेयर करो ताकि वो भी फ्री कोर्सेज़ का लुत्फ़ उठा पाएँ। और मैं बाय प्रोफेशनली जो वर्क करता हूँ उसके हिसाब से मैं आपको बताऊँगा, ताकि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं होगा, बहुत ही सिंप्लीफाई करके मैं कोशिश करूँगा आपको बताने के लिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।